हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का एग्ज़ाम तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो जूनियर क्लर्क की नोटिफिकेशन के निकली है, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो 232 पोस्ट के ऊपर है, जिसमें कि 158 जो पोस्ट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, और जो 74 जो रिमेनिंग रही पोस्ट वो टैक्स के लिए रिज़र्व है। और ये जो सारी जो पोस्ट हैं वो सारी रेगुलर रहेंगी, इसमें कोई भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। और आप इसे 6 मार्च से 31 मार्च तक आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की वेबसाइट में जाके। तो इसमें जो नेक्स्ट जो मेन चीज़ है वो है एप्लीकेशन फ़ीस। तो जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपीज़ रखी है इसमें, और वुमेन और बाकी जो कैटेगरीज रहेगी उसके लिए 800 रुपीज़ है। और इसमें अभी एग्जैक्ट डेट इन्होंने नहीं बताई है कि किस दिन का प्री का एग्ज़ाम होगा और किस दिन मेंस का एग्ज़ाम होगा। लेकिन जैसे आपको पता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इस महीने कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और अप्रैल और मई आप इलेक्शंस को दे दीजिए। तो जून के बाद कभी भी ये एग्ज़ाम हो सकता है। और इसके बाद ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बताई गई हैं इसमें पर्टिकुलर कैटेगरी की, तो ये आप देख लेना इसे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इन्होंने साफ लिखा हो नोटिफिकेशन में कि अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हुए एग्ज़ाम के लिए तो वो एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, और वो रहेगा मेंस। जैसे कि इन्होंने लास्ट ईयर असिस्टेंट मैनेजर का करवाया था, एक ही एग्ज़ाम करवाया था डायरेक्ट मेंस, कोई इसमें प्री नहीं होगा। इन्होंने साफ नोटिफिकेशन में ये चीज़ लिखी हुई है। सो इसमें आगे क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया कि इसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए 12th में। और इसमें ये भी लिखा है कि आपकी जो 10th है और जो +2 है वो आपकी हिमाचल से ही होनी चाहिए। अगर आपने 10th और +2 अगर बाहर से की है, मतलब मान लो आपने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ कहीं से भी की है, तो आपके पास हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि ये एग्ज़ाम IBPS कंडक्ट करवा रहा है, तो एज़ यूजुअल उनका सेम पैटर्न रहता है प्री का लगभग सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसमें 3 सेक्शंस होंगे आपके प्री के एग्ज़ाम में, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहेंगे और मैथ्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हो जाएंगे आपके 100, और 20 मिनट मिलते हैं एक सेक्शन के लिए, तो टोटल टाइम हो गया आपका 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर आपका प्री का एग्ज़ाम क्लियर होता है, आप कट ऑफ क्लियर कर देते हैं, तो फिर आपको ये मेंस के लिए बुलाएंगे, जो कि ये इधर साफ लिखा हुआ है कि ये 10 टाइम्स ऑफ द पोस्ट बुलाएंगे मेंस के लिए। फिर मेंस में एक सेक्शन ऐड हो जाता है जनरल अवेयरनेस, जिसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 हैं, और यहाँ पे साफ लिखा है कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस हिमाचल के भी रहेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये 200 क्वेश्चंस कर देंगे, क्योंकि अब जो 15 मार्क्स वाला रूल है वो गवर्नमेंट ने हटा दिया है कुछ साल पहले। तो अब क्या है, आपके 50 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन के होंगे, मतलब 50 इंग्लिश के और 50 ही मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के। हाँ, और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा एक सेक्शन के लिए वो रहेगा 30 मिनट, मतलब टोटल टाइम हो गया आपका 2 घंटे, और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हो गए 200। लेकिन जो मार्क्स हैं वो रहेंगे 100, मतलब आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो हाफ मार्क्स का होगा। तो आपका जो कट ऑफ जो मेंस जो आपकी मेन का रिज़ल्ट होगा वो आउट ऑफ 100 आएगा। और बाकी इसमें नीचे एक आप नोटिफिकेशन में देखना कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं 50 में से, उसमें से 25 क्वेश्चंस बैंकिंग अवेयरनेस के आएंगे, और कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड भी आ सकते हैं, और 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके करंट और हिमाचल के रिलेटेड। आगे एक नोट दिया गया है जिसमें लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.75 टाइम्स ऑफ द पोस्ट ये बुलाएंगे, मतलब अराउंड 400 स्टूडेंट्स के करीब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाएंगे, जिसका भी मेंस का एग्ज़ाम क्लियर होगा। आगे सिलेबस के बारे में बताया है, सिलेबस का लेवल +2 के आसपास ही रहेगा। और इस पे अगला पॉइंट है कि इसमें जो आपके प्री के एग्ज़ाम में जितने भी आप मार्क्स लेते हैं आउट ऑफ 100 वो काउंट नहीं होंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइड नेचर होगा। अगर ये बता देंगे कि कट ऑफ इतनी है, तो अगर कट ऑफ के आपके एक या उस लेवल तक आपके मार्क्स हैं तो वो काउंट नहीं होंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर ही है। जो मेन जो आपके जो मार्क्स काउंट होंगे वो होगा फेज़ 2 का, मतलब मेंस एग्जामिनेशन का। अगर आपके मेंस एग्जामिनेशन में 100 में से अगर 80 मार्क्स आ रहे हैं तो 80 ही काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन में आपको कोई 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ना इसमें कोई पर्सनल इंटरव्यू है, ना ही डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन है। और इसके आगे ये है कि इसमें मिनिमम आपको 45% मार्क्स लाने हैं
तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और आगे ड्यूरेशन बताइए कि वो तो मैंने आपको दिया था कि प्री में 1 घंटा मिलेगा आपको, और मेंस एग्ज़ामिनेशन में 2 घंटे में आपको पेपर करना है। आगे है कि नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया है कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें, 5 ऑल्टरनेट दिए जाएंगे एक क्वेश्चन के, और लैंग्वेज होगी इंग्लिश और हिंदी। इसमें आगे ये लिखा गया है कि इसमें मिनिमम 45% आपको लाने हैं एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि अगर आपके 44% है तो आप नहीं एलिजिबल होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आगे है इसमें सैलरी के बारे में बताया गया है कि वो तो मैंने आपको पहले बताया था कि 31 to 32,000 आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी इसमें, और 40,000 आपकी ग्रॉस सैलरी, 40,000 के आसपास आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। इसमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करूँगा। 2021 में इसका एग्ज़ामिनेशन हुआ था, तो इसमें जनरल की 89.25 की गई थी कट ऑफ, जो कि काफ़ी हाई गई थी उस टाइम विद नेगेटिव मार्किंग। ऐसा नहीं था कि उस टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उस टाइम भी नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन पेपर इतना ईजी था, आप 100 में से 100 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन वो ठीक भी होने चाहिए, ऐसा नहीं है। तो और EWS की 82 की थी, OBC की 79.25, और SC की भी उतनी गई थी, और ST की थी 83। और ये मेंस में मैंने 85 लिखा है क्योंकि उस टाइम 15 मार्क्स वाला रूल था कि 15 मार्क्स आपको कुछ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको इवैल्यूएशन के टाइम मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 15। तो ये फाइनल रिजल्ट मैंने 85 + 15 लिखा है, 15 मार्क्स वो इवैल्यूएशन वाला है। तो फाइनल जो कट ऑफ थी आउट ऑफ 100 वो थी 64.91 जनरल की, और EWS की गई थी 53.26, और OBC की 57.06, SC की 53.54, और ST की थी 54.48। तो ये थी इस बार। तो ये 15 वाला है नहीं, तो ये जो मेंस का होगा ये आउट ऑफ 100 होगा, और आउट ऑफ 100 ही आपकी वहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी इसमें। तो मैंने इस रिक्रूटमेंट के बारे में लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।